ये किशोर कब से गाने लगा? किशोर गाता भी है क्या? किशोर कुमार जी के लिए ऐसे शब्द एक संगीतकार ने कभी कहे थे। आप सोच सकते हैं ऐसा कभी हो सकता है क्या? जी हाँ, यही है आज का किस्सा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट स्वप्निल और मेरे यूट्यूब चैनल स्वप्निल टाकीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए फटाफट से किस्सा शुरू करते हैं। भाई कितना भी बड़ा कलाकार क्यों ना हो, हर किसी को अपने हिस्से का संघर्ष झेलना ही पड़ता है, मान अपमान से गुजरना ही पड़ता है। और ऐसा ही कुछ उस दिन किशोर कुमार जी के साथ हुआ था। लेकिन किशोर कुमार जी के बारे में इतनी बड़ी बात कहने वाले संगीतकार भी कोई ऐसे वैसे नहीं थे। ये बात कही थी सलील चौधरी जी ने, और उन्होंने ये बात कही थी बिमल राय जी से। बिमल राय जी ने किशोर कुमार जी को लेकर एक फिल्म का निर्माण किया था 1954 में, जिसका नाम था नौकरी। नौकरी फिल्म का संगीत दे रहे थे सलील चौधरी साहब, और बिमल राय जी चाहते थे कि किशोर कुमार जी अपने गाने खुद गाएं। लेकिन सलील चौधरी साहब ने जो संगीत तैयार किया था वो चाहते थे कि उनके गीत हेमंत कुमार गाएं। वो किशोर कुमार जी को सिंगर मानते ही नहीं थे। एज ए लीड एक्टर किशोर कुमार जी की ये पहली बड़ी फिल्म थी। इससे पहले उन्होंने छोटी मोटी सपोर्टिंग भूमिकाएं निभाई थी, और इस बार वो हीरो बन रहे थे। और क्योंकि वो गाते भी थे, कुछ फिल्मों में वो अपने गाने गा चुके थे, लोगों के लिए प्लेबैक भी कर चुके थे, तो वो चाहते थे कि अपने गाने कम से कम उन्हें खुद गाने का मौका मिलना चाहिए। इसीलिए उन्होंने विमल दा से कहा था कि फिल्म के गीत मैं खुद ही गाऊंगा। और जब विमल दा ने इस बात का जिक्र सलील चौधरी जी से किया तो उन्होंने तुरंत इस बात के लिए मना कर दिया और इतनी बड़ी बात कह दी। वो हेमंत कुमार साहब से गाने गवाना चाहते थे। जब किशोर कुमार जी को इस बात का पता चला तो वो फौरन सलील चौधरी जी से मिले। उन्होंने सलील चौधरी जी से रिक्वेस्ट की कि कम से कम एक गीत तो मुझसे इस फिल्म का गवा लीजिए, मैं भी सिंगर हूँ। लेकिन सलील चौधरी जी ने कहा कि मैं भी कलकत्ता से आया हूँ, मैंने तो तुम्हारा कोई गीत आज तक सुना ही नहीं। किशोर दा जी फौरन घर गए और अपने साथ अपने 2 गीत की रिकॉर्डिंग लेकर आए। उन 2 गीतों में एक गीत था 1948 में रिलीज हुई फिल्म जिद्दी का गीत मरने की दुआएं क्यों मांगू, मरने की दुआएं क्यों मांगूं। और दूसरा था 1949 में रिलीज हुई फिल्म रिमझिम का गीत जगमग जगमग करता निकला। और दोनों ही बेहतरीन गीत है। जगमग जगमग करता निकला। लेकिन भाई दोनों ही गीत सलील चौधरी जी को पसंद नहीं आए। उन्होंने ये तक कह दिया कि तुम्हें तो गाने की ABC तक नहीं आती। सोचिए किशोर कुमार जी के लिए कितनी बड़ी अपमानजनक बात होगी, लेकिन वो सब कुछ सहते रहे, उन्हें गाने का मौका चाहिए ही था। बिमल राय जी भी वहां मौजूद थे और उन्होंने सिफारिश की कि एक गाना कम से कम किशोर से जरूर गवाओ। किशोर दा ने उन्हें गाना गा कर भी सुनाया, लेकिन फिर भी सलील दा टस से मस नहीं हुए। ये तक कह दिया कि तुम्हारी ओरिजिनल आवाज नहीं है, तुम तो सिर्फ सहगल साहब की नकल करते हो। बिमल दा के बार बार इंसिस्ट करने पर सलील चौधरी जी इस बात के लिए मान गए कि वो किशोर कुमार जी से गाना गवाएंगे, लेकिन उन्होंने शर्त रखी कि अगर गाना मुझे नहीं पसंद आया तो मैं इस गाने को रिकॉर्ड करवाऊंगा हेमंत कुमार की आवाज में। मैं गारंटी नहीं देता हूं कि तुमसे जो गाना गवाऊंगा उसे मैं रख लूंगा। किशोर कुमार जी इस बात के लिए भी राजी हो गए कि बस एक बार मुझसे गवा तो लीजिए। लेकिन जब किशोर कुमार जी ने गीत गाया तो सलील दा को बहुत पसंद आया। वो गीत था छोटा सा घर होगा बादलों की छांव में। छोटा सा घर होगा बादलों की छाँव में। सलील दा ने जब किशोर कुमार जी को गाते सुना तो वो दंग रह गए। उन्हें बहुत पसंद आया। उन्हें जरा भी उम्मीद नहीं थी कि किशोर कुमार जी इतनी खूबसूरती से इस गीत को गाएंगे। आँखों की रोशनी हरदम ये समझाए। अब खुश होकर सलील दा ने उस फिल्म में एक गीत नहीं बल्कि 3 गीत किशोर दा से गवाए। एक छोटी सी नौकरी का तलबगार हूँ मैं, अर्जी हमारी ये मर्जी हमारी जो सोचे बिना। फिर उस दौर की कुछ और फिल्मों में भी सलील दा ने उनसे गवाया, लेकिन बात तब पलटी जब सलील चौधरी जी संगीत दे रहे थे फिल्म मेरे अपने का। और उस वक्त तक किशोर कुमार जी एक बहुत बड़े सिंगर बन चुके थे, नंबर 1 सिंगर थे वो फिल्म इंडस्ट्री के। हम बात कर रहे हैं 70 के दशक की शुरुआत की।
सलील चौधरी साहब ने जब गुलजार साहब की फिल्म मेरे अपने का संगीत के लिए किशोर दा से गीत गवाया, कोई होता जिसको अपना हम अपना कह लेते यारो, तो किशोर कुमार जी की गायकी सुनकर सलील दा की आंखों में आंसू आ गए। कोई होता जिसको अपना। उस दिन सलील दा की आंखें नम हो गई थी। उन्होंने किशोर दा को गले लगाया और कहा कि मैंने तुम्हारे हुनर को, तुम्हारे टैलेंट को पहचानने में इतने साल लगा दिए। भला हो बर्मन दादा का, जिन्होंने तुम्हारे टैलेंट को, तुम्हारे हुनर को सालों पहले पहचान लिया था। मैं बर्मन दादा को सैल्यूट करता हूँ। किशोर दा सलील जी को अपना गुरु समान मानते थे। वो उनके हुनर को जानते थे। वो जानते थे कि सलील चौधरी साहब कितने उच्च कोटि के कलाकार हैं। इसीलिए उन्होंने उनकी बात का उस वक्त भी बुरा नहीं माना था जब उन्होंने किशोर दा को लगभग रिजेक्ट कर दिया था। किशोर दा ने सलील चौधरी जी की इस तारीफ को सर आंखों पर लिया। उन्हें बहुत अच्छा लगा कि आखिर इतने सालों बाद ही सही वो सलील दा के सामने अपनी गायकी का लोहा मनवा पाए। इस बात की तसल्ली उन्हें हमेशा रही। तो दोस्तों, ये था आज का छोटा सा किस्सा। अगर आपको पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को हिट करिएगा जिससे कि सभी नोटिफिकेशंस आप तक समय से पहुंच पाएँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में कुछ नई फिल्मी जानकारी के साथ। चलती हूँ, नमस्कार।